ये कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी अगहन मास के पड़वा वाले दिन ये कहानी सुनी जाती है। दोस्तों, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो कोई ना कोई मनोकामना हमारे मन में होती है और उसको हम हमारे ठाकुर जी के सामने रखते हैं ताकि वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो यह भी जो है हमारे खुद का घर बनाने की इच्छा अगर आपके मन में है तो यह कहानी आप अवश्य सुने। यदि आपका स्वयं का मकान है तब भी आप ये कहानी अवश्य सुने ताकि आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए ये फलदायी हो। यह पूजा जो है प्राचीन काल से हमारी दादी नानियां करती चली आ रही हैं। इस पूजा का विशेष महत्व होता है। पूजा को आप मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अपने घर में के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप गेरू का चौका लगा सकते हैं, मिट्टी का चौका लगा सकते हैं। अगर चौका नहीं लगाना चाहे तो बिना चौका लगाए भी कर सकते हैं। अगर आप चौका लगा रहे हैं और नहीं लगा रहे हैं तब भी जो है आप अपने लिए घर बनाएं। जैसे आपने अपने सपनों का घर चुन बनाया है, सुना है, सोचा है, उस तरीके से आप अपने लिए घर बनाएं। ये आटे से भी बना सकते हैं, चावल से भी बना सकते हैं घर। इस घर को आप गेहूं से भी बना सकते हो, जिस तरीके से चाहे वैसे आप इसे सजा सकते हैं। फिर आपने जो घर बनाया है, घर में बीच में जो स्थान खाली रखा है उसमें जो है आटे से चिड़े चिड़े बना करके रखे। चिड़ी चिड़ा की जो है पूजा करो और आपने जितने भी कमरे वगैरह अपने घर के बनाए उन सब में जो है दीपक रखे। दीपक जलाने का मतलब ये होता है कि हमारे घरों में जो है प्रकाश होता रहे, यानी कि हमारा घर जो है रोशनी से भरा रहे। दीपक जो है अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगाएं। अगर आप दीपक नहीं जलाना चाहे तो मोमबत्ती भी जला सकते हैं। 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगाए। अगर वहां पर आप मोमबत्ती दीपक की जगह मोमबत्ती लगाना चाहे तो मोमबत्ती भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है आप भोग लगाए और अपनी श्रद्धा अनुसार आप जो चढ़ाना चाहे जो लगा दें। वो हमने जो है पेड़े लगाए हैं, पेड़े का भोग लगाया है। सभी दीपकों पर जो कुछ प्रसाद है, मिठाई चढ़ाएं। आप आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो चढ़ाना चाहे जो चढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद में जो आप आखिरी में इस घर में जो है खिचड़ी जरूर चढ़ाएं। ये खिचड़ी हो सके तो दान कर दे, नहीं तो बाद में पशु पक्षियों को खिला दे। ये श्रद्धा अनुसार जो है पैसे भी अवश्य चढ़ाएं। खिचड़ी या तो बाद में दान कर दे या चिड़िया को खिला दे। इस दिन खिचड़ी का बहुत महत्व होता है। इस तरीके से एक पानी का लोटा भर करके और हाथ में कुछ दाने चावल के लेकर के चिड़ा चिड़ी की कहानी अवश्य सुने। बाद में यह पानी और सारा सामान जो है चिड़ा चिड़ियों को डाल दें चुगने के लिए। ये तो थी दोस्तों पूजा विधि। अब आइए जानते हैं चिड़ा चिड़ी की कथा। ये थी वो आपस में बहुत पक्की सहेलियां थी। एक दिन एक चिड़िया ने जो है कार्तिक के महीने की बात करते हुए 2 औरतों को सुना। उसने आकर के तीनों चिड़ियाओं को बताई। अब कार्तिक के महीने के महत्व को जान करके चारों चिड़ियाओं ने जो है कार्तिक स्नान करने की सोची। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के स्नान के लिए वे चारों चिड़ियाएं जो है गंगा किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। अब चारों चिड़ियाएं रोजाना गंगा जी नहाती, पूजन आदि करती। ऐसे ही इस तरीके से जो है पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। प्रतिपदा का दिन आया। प्रतिपदा के दिन खिचड़ी बनाने के लिए उन्होंने दाल चावल घी इकट्ठा किया, खिचड़ी बनाई। अब एक चिड़िया वहीं बैठ गई खिचड़ी के पास में। तीनों चिड़िया नहाने चली गई। अब एक चिड़िया नहा करके आई, उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। उसने जो है खिचड़ी की भाप ले ली, उसको खा करके और वह सो गई। अब दूसरी चिड़िया नहा करके आई, उसको भी बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया, वह भी खिचड़ी का पानी पीकर सो गई। तीसरी चिड़िया आई, उसे भी बहुत जोर की भूख लगी। उसने जो है खिचड़ी खा ली और वह खा करके उन दोनों के पास वो भी सो गई। चौथी चिड़िया आई, उसने आकर के देखा कि तीनों चिड़िया जो सो रही हैं। उसने सोचा ये तीनों चिड़िया जो है खिचड़ी खा करके सो रही हैं, तो उसने भी जो है खिचड़ी की खुरचन को खा लिया और उनके पास वो भी सो गई। अगले दिन जो है बहुत जोर का तूफान आया और उस तूफान में जो है चारों चिड़िया मर गई। और अगले जन्म में जो है जिस खिचड़ी चिड़िया ने जो है खिचड़ी की भाप खाई थी वह राजा के घर में राजा की कन्या का जन्म लेकर के पैदा हुई। चिड़िया ने पानी पिया था खिचड़ी का, वह कुम्हार के घर में पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह राजा के महल में जो है दासी बनी। कुम्हार की लड़की जो है राजा के महल में दासी बन गई। ब्राह्मण की बेटी जो है उनकी सखी बनी। राजकुमारी को जो है अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं मेरी सहेली और इस हथनी को साथ लेकर के जाऊंगी, मेरी सहेली व दासी को साथ लेकर के जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है। अब उस राजा की बेटी ने कहा कि मैं हथनी को भी साथ लेकर के जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हथनी को ले आओ। हथनी को लेने गए तो हथनी उठी नहीं। अब जब राजकुमारी को पता चला कि हथनी नहीं उठी है तो उसने जाकर के राजकुमारी दास हथनी के कान में जो अपने पूर्व जन्म की बातें कही। तो हथनी तुरंत जो है बैठी हो गई। अब यह देखकर राजकुमार जो है राजकुमारी से बोला कि तुमने इसके कान में ऐसा क्या कहा है जो ये तुरंत खड़ी हो गई, तुम कौन हो, तुम मुझे सच सच बताओ। तो राजकुमारी ने
जो है राजकुमार को सारी बातें सच-सच बता दी तो राजकुमार बोला कि कार्तिक नहाने का इतना बड़ा पुण्य होता है। चिड़िया को जो है मानव योनि मिल जाए। हम दोनों भी जो है जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। अब राजा राजकुमार और राजकुमारी ने जो है जोड़े से कार्तिक स्नान किया। इसके फलस्वरूप वो दोनों जने जो है इस लोक के को भोगते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। ठाकुर जी महाराज आपने जैसे राजकुमार राजकुमारी को जो है वैकुंठ को वास दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी को जो है वैकुंठ का वास देना। हम सब पर जो है अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को दबाइए जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राधे राधे।